श्री परीक्षित ने कहा, महाराज ये गोवर्धन गिरिराज कौन है जिनको भगवान ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया और छत्र बना के भगवान 7 दिन रहे। इतनी बड़ी कृपा तो भगवान ने किसी को नहीं दी, किसी पर नहीं की। बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन गिरिराज गोवर्धन कौन थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये सालमली द्वीप में द्रोणाचल के पुत्र हैं गोवर्धन। सालमली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत, जहां द्रोणागिरी, जहां पे जो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे हनुमान जी, द्रोणाचल पर्वत, तो वहां पर जो है ये गोवर्धन द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं। पुलस्त ऋषि तपस्या करते हुए भ्रमण कर रहे थे पृथ्वी का, तो सालमली द्वीप में रुके द्रोणाचल के यहाँ। तो द्रोणाचल ने खूब सेवा करी पुलस्त ऋषि की। तो पुलस्त ऋषि ने उनकी सेवा को स्वीकार किया। अपना नियम पूजा धुनी, 12 धुनी तपते थे, जब करते। वो करने के बाद जब जाने लगे तो द्रोणाचल पर्वत ने कहा कि महाराज आप सेवा बताएं और मैं क्या सेवा करूं। तो भगवान के भक्त श्री पुलस्त ऋषि ने कहा कि हमें तुम अपना पुत्र दे दो गोवर्धन। बोले महाराज ये मेरी तरफ से तो आप ले जाओ, मेरा पुत्र कहे हाँ कह दे तो आप ले जाइए। भगवान ने गोवर्धन से कहा, बोले ठीक है प्रभु मैं चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप हमें जहां रख दोगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है। पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन को रखा और चले आए। सालमली द्वीप से चले, अपनी तपोबल से गोवर्धन को लेके आ रहे हैं, 7 कोस के गिरिराज। जैसे ही ब्रज भूमि आई तो ब्रज भूमि में गिरिराज जी को याद आ गया कि अब ये ब्रज भूमि है, यहाँ भगवान कृष्ण आने वाले हैं और भगवान कृष्ण की बाल लीला का हम दर्शन करेंगे। सो पुलस्त ऋषि को लगी प्यास, वो पानी पीने लगे और वचन भूल गए, गिरिराज जी को वहीं रख दिया ब्रज में। अब जल पी करके जैसे ही उठाने लगे तो वो 7 कोस के लंबे चौड़े हो गए, बहुत विशाल ऊंचाई पर थे। अब तो थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहे हैं कलयुग में, ये द्वापर से पहले की बात है। तो मथुरावासी पुराने लोग, 100 साल पुराने लोग बताते थे कि गिरिराज जी की परछाई मथुरा पे पड़ती थी जब अस्ताचल पे जाते थे, इतने ऊंचे थे बहुत। तो पुलस्त ऋषि के श्राप से वो नीचे धंसते जा रहे हैं। अब उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, जोर लगा लिया, नहीं उठे तो खींच गए। उन्होंने श्राप दे दिया, अरे तुम्हारी कंदराओं में बैठ के मैं तप करता भजन करता, तुम यहां बैठ गए, जाओ मैं श्राप देता हूं। नित्यम संक्षीयते नंदा तिल मात्रम दिने दिने, मैं श्राप देता हूं कि तुम एक एक तिल नित्य घटोगे। इतना श्राप दे करके और पुलस्त ऋषि चले गए। तभी से गिरिराज जी एक एक तिल घटते हैं। आप दान घाटी से नीचे जाओ परिक्रमा करने तो दाईं तरफ गिरिराज जी हैं, तो गिरिराज जी को ध्यान से गौर से देखना, ऐसे लगता कि धंसते जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, पाताल की ओर जा रहे हैं। और गिरिराज जी पाताल में ही जा रहे हैं। और जब तक गिरिराज जी हैं, जमुना जी हैं, तब तक घोर कलयुग नहीं होगा। और जब ये निशान जी एकदम विलीन हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तब घोर कलयुग आएगा। इस प्रकार से श्राप उन्होंने ले लिया। बोले यदि हमें भगवान की लीला के लिए, भगवान के लिए श्राप भी धारण करना पड़े तो मैं धारण करूंगा। अब द्वापर आया तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन लीला की 56 भोग मैया यशोदा ने लगाए, लाई बना करके नंद बाबा गाड़ी छकड़ों में लाए और गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ही अपना निज रूप दे दिया कि जो तुम्हारी परिक्रमा करेगा, एक गिरिराज गोवर्धन कोई देवता नहीं, साक्षात मैं परमेश्वर श्री कृष्ण का रूप गिरिराज है। जो परिक्रमा करेगा उसके सारे संकट कट जाएंगे, भगवान उस पर कृपा करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो।